अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या सोनिया गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस निमंत्रण की पुष्टि की है। आज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और यह अभी तय होना बाकी है कि वो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर जाएंगी या उनकी जगह कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इस समारोह में शामिल होगा। पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। अब देखिए, अगर सोनिया गांधी इस निमंत्रण पर अयोध्या में राम मंदिर जाती हैं तो वो नेहरू गांधी परिवार की पहली ऐसी सदस्य होंगी जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, उनके सुपुत्र राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और फिर उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने आज तक अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए हैं और इसीलिए इस निमंत्रण ने सोनिया गांधी को एक नए धर्म संकट में डाल दिया है। अब धर्म संकट यह है कि अगर वो राम मंदिर जाती हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी के एक खास वर्ग के वोटर नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति अब तक करती आई है, उस तुष्टीकरण में जिन लोगों को, जिस वर्ग को उन्होंने खुश किया, वो नाराज हो सकते हैं और अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और कहेंगी कि गांधी परिवार निमंत्रण देने पर भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब राम मंदिर बनने से गांधी परिवार प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी गांधी परिवार पर राम विरोधी होने का आरोप पहले भी लगाती आई है। वर्ष 2007 में जब भारत में यूपीए की सरकार थी, तब राम सेतु से जुड़े एक मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा देकर यह कहा था कि रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें जिन पात्रों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है और इस हिसाब से भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र ही माने जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई भारत सरकार के अधीन होता है और इसी वजह से यह कहा जाता है कि यूपीए सरकार में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया था और बाद में जब इस पर बहुत विवाद हुआ, लोग नाराज हुए, तो यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस हलफनामे को वापस ले लिया था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की और सरकार की राय जानने के बाद भी उस समय यह बात देश के बहुत सारे लोगों को, जनता को समझ नहीं आई थी और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में इस हलफनामे से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यानी राम मंदिर पर कांग्रेस की सरकार का जो स्टैंड रहा, उससे 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और यूपीए चुनाव जीतकर फिर से सरकार में आ गया था। लेकिन फिर बाद में बीजेपी ने इस मुद्दे को लगातार बड़ा बनाया और बीजेपी शुरुआत से ही, पहले दिन से ही अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लेकर आगे चली। बीजेपी ने देश के आम लोगों को, देश की आम जनता को राम मंदिर के मामले पर जागरूक किया, उनके अंदर एक जागृति पैदा की, उनके अंदर एक भावना पैदा की कि वो राम मंदिर के लिए कोशिशें जारी रखें। और आज भी एक ऐसा विषय है ये जो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देता है। इसके अलावा कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि भगवान श्री राम खुद नहीं चाहेंगे कि किसी विवादित स्थल पर उनका मंदिर बने। कांग्रेस के ही एक और नेता मणिशंकर अय्यर ने यह पूछा था कि इसकी पुष्टि कैसे हुई कि भगवान श्री राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी, यह कैसे पता चलेगा, उन्होंने यह सवाल किया था। एक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि कोई अच्छा हिंदू कभी बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार कहा था कि
उनकी नानी ने उनसे ऐसा कहा कि भगवान श्री राम किसी की मस्जिद तोड़कर अपने मंदिर में नहीं बस सकते। भगवान राम का मंदिर बने, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, हम सब चाहते हैं, लेकिन भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि किसी विवादास्पद स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब आप देखिए, आज कांग्रेस के इन बड़े बड़े नेताओं के बयान हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने उस समय राम मंदिर को लेकर क्या बयान दिए थे, आज देश की जनता को ये बयान भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर राम मंदिर के परिसर में आपको ये सारे नेता नजर आएं और इनमें से कुछ नेता तो ऐसे भी होंगे जो राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो राम मंदिर पर भी राजनीति जरूर करेंगे। और आप तो जानते हैं हमारे देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और राम मंदिर की जो मुहिम थी वो भी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होती रही कई दशकों तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।